आइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां पे हमें प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और यनवा पद दिया हुआ है। तो हमको जो दिया हुआ है, कुछ हमें दिया हुआ है, जैसे एन दिया हुआ होगा जिसमें हमको ए फाइंड करना होगा, एन दिया हुआ होगा, डी दिया होगा, केवल एक टर्म्स यानी एक पद नहीं दिया होगा तो उसको हमको इस फॉर्मूले से फाइंड करना होगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ए एन की जगह पे ए एन को पुट करेंगे, ए की जगह पे ए को, एन की जगह पे एन को और डी की जगह पे डी को। और जो एक टर्म हमें फाइंड नहीं होगा वो हमको इस फॉर्मूले की हेल्प से यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हमें फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी हमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। हमको ए एन ज्ञात करना है यानी कि एनवा पद ज्ञात करना है। ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी में, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 यानी 7 हो जाएगा। और ये डी यानी डिफरेंस जो है हमको 3 पहले से दिया हुआ है। हम सारणी में देख लेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है और उसको हम पुट करेंगे। 8 में 1 माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा और ये 7 प्लस में ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अतः ए एन इक्वल टू हो जाएगा 28। तो जहाँ पे सारणी में ए एन की स्पेस खाली है उस जगह पे आप इसको फिल कर दीजिएगा। सेकंड नंबर पे है, इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा सबके लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ए एन दिया है 0 और ए दिया है माइनस 18, एन दिया है 10 और हमको कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है। तो हम जो जो दिया है उसकी जगह पे इस फॉर्मूले में उसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 10 में 1 जाएगा, माइनस 10 में 1 माइनस होगा तो 9 आएगा और 9 का डी में मल्टीप्लाई होगा तो 9d हो जाएगा। माइनस 18 प्लस 9d हो जाएगा 0 इक्वल टू। अब 9d इक्वल टू हो जाएगा 18, d इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2, यानी d की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो जहाँ पे d की वैल्यू फिल नहीं है तो d की वैल्यू हम 2 वहाँ पे फिल कर देंगे। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको ए एन इक्वल टू माइनस 5 दिया हुआ है, ए हमको इसमें फाइंड करना है और एन इक्वल टू 18 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस जो है माइनस 3 दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 में 1 माइनस होगा 17 इंटू माइनस 3। ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू ए माइनस 51। तो a इक्वल टू हो जाएगा 46। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या इसको उधर भेजेंगे तो इसका साइन प्लस होगा और इसका माइनस होगा। प्लस 51 में 5 माइनस होगा तो 46 आ जाएगा। अब a की जगह पे हम 46 जो भी हमको सारणी यानी कि टेबल दी हुई है उसमें फिल कर देंगे। फोर्थ नंबर इसका क्वेश्चन है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्मूले से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें हमको एन फाइंड करना है, इसमें हमको एन फाइंड करना है, एन हमको नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ए एन की जगह पे 3.6 और ए की जगह पे माइनस 18.9 और डी की जगह पे 2.5 पुट करेंगे, ये हमको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3.6 इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18.9 प्लस 2.5 एन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एन में तो 2.5 एन हो जाएगा, माइनस 2.5 1 जा 2.5 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18.9 प्लस 3.6 हो जाएगा और प्लस 2.5, ये 3.6 इधर चला जाएगा और ये 2.5 एन इधर आ जाएगा।
ये हो जाएगा 2.5 n इक्वल टू 25.0। इस सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25.0। अब n इक्वल टू हो जाएगा 25.0 अपॉन 2.5 इक्वल टू 10। n की वैल्यू हमारी आ गई 10। n की जगह पे हम 10 फिल कर देंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। an इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से हमको इसको फाइंड करना है। an हमको यहाँ पे फाइंड करना है। a इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है और n जो है वो 105 दिया हुआ है और d हमें यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में 1 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा इंटू 0। ये 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल टर्म्स जो है ये कॉमन हो 0 हो जाएगा। ये जितना भी ये पद है ये 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल बचेगा 3.5। अतः an इक्वल टू हो जाएगा 3.5। इसको हम an की जगह पे फिल कर देंगे। और ये बच्चों सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें an फाइंड करना है। इसमें हमें समानता श्रेणी दी हुई है 10 7 4 जिसका हमें 30 यानी 30वां पद ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू हमको 10 दिया हुआ है, d इक्वल टू हो जाएगा 7 में 10 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, और n इक्वल टू हमको 30 दिया हुआ है यानी 30 पद हमको दिए हुए हैं। हमको an फाइंड करना है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम। an इक्वल टू होता है आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम a d और n को पुट कर देंगे तो हमें an की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे a की जगह पे हमको 10 दिया हुआ है, 10 प्लस 30 हमको n दिया हुआ है तो n की जगह पे 30 करेंगे -1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है हमारा आया है -3 तो ये इंटू में -3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 29 इंटू 3, और इसको और सॉल्व करेंगे तो an इक्वल टू आ जाएगा -77। ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ये जो समानता श्रेणी दी हुई है इसका 30वां पद -77 होगा। और सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन है। इसमें समानता श्रेणी यानी एपी में हमें दिया हुआ है -3 -1/2 2। अब इसका हमको 11वां यानी 11वां पद टर्म हमको फाइंड करना है। यहाँ पे a इक्वल टू -3 दिया हुआ है, d इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/2, और n दिया हुआ है हमको 11। हमको 11वां पद ज्ञात करना है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे और सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2। ये हो जाएगा -3 प्लस 10, 11 में 1 माइनस होगा 10 इंटू 5/2। ये हो जाएगा 2 5 जा 10 होता है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और ये -3 प्लस 25 ये हो जाएगा 25 में 3 माइनस होगा तो ये 22 आ जाएगा। अतः an इक्वल टू इसमें 22 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एपी दी हुई है उसमें से कुछ पद हमें नहीं दिए हुए हैं उस एपी के, उसको हमको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर में हमको a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a3 इक्वल टू 26 दिया हुआ है और n इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसको हम n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो an इक्वल टू हम 26 मान लेते हैं क्योंकि सबसे लास्ट वाला टर्म a दिया है, a2 नहीं दिया है हमको, और लास्ट वाला टर्म a3 दिया है। ये 3 को हम n मानेंगे और an मानेंगे इसको 26 को, तो ये हो जाएगा an की जगह पे 26 है, a की जगह पे 2 दिया हुआ है और n की जगह पे 3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हमको नहीं दिया हुआ है यानी कि हमको इस AP में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 में 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 और d से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2d। तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d हो जाएगा।
अब 2D इक्वल टू हो जाएगा 26 में 2 माइनस हो जाएगा तो 24, D इक्वल टू हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। अतः A2 कैसे फाइंड होगा? आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी यानी AP इस तरह से बनती है जिसमें हमको सेकंड वाला A2 फाइंड करना है। A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। A1 का फॉर्मूला ये, A2 फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और A3 फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब A2 हमको फाइंड करना है यानी A प्लस डी। A2 के लिए हम A प्लस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये A की वैल्यू हमको 2 दी हुई है और D कॉमन डिफरेंस हमारा 12 आ गया है, तो 2 और D को ऐड करेंगे तो हमारा जो है A2 हमको फाइंड हो जाएगा, तो 2 + 12 इक्वल टू 14 आ जाएगा। हमको A2 फाइंड करना था। इस AP में हमको A दिया हुआ था यानी A1 दिया हुआ था, A2 नहीं दिया हुआ था, फिर A3 दिया हुआ था और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ था। इस तरह से A इक्वल टू हो जाएगा इसमें 2 और A2 इक्वल टू हो जाएगा 14 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12। अब सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमको A2 इक्वल टू 13 और A4 इक्वल टू 3। केवल A2 और A4 दिया हुआ है हमको, तो हम सबसे पहले A2 में 2 को n मान के चलते हैं और 13 जो है इसको an मान के चलते हैं। केवल इसको लेते हैं, फर्स्ट पद को लेके सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको लेके। तो इसमें हम A2 में 2 को n मानेंगे, ये n वाला पद, और an जो 13 है इसको an मानेंगे। तो हम an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D के फॉर्मूले पे रखेंगे तो ये हो जाएगा an की जगह पे 13 इक्वल टू A प्लस 2 हमने n को माना है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन बनेगी। 2 में 1 माइनस होगा, केवल यहाँ पे डी आएगा, यानी कि A प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा ये 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। अब हम सेकंड वाले टर्म को लेंगे जो हमको दिया हुआ है। इसमें हम n 4 को मानेंगे और ये जो 3 दिया हुआ है इसको an मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम उसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू A प्लस 4। n को हमने 4 माना था, यहाँ पे 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 1 माइनस होगा, 3 आएगा, 3 इंटू डी 3D हो जाएगा। A प्लस 3D इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ये हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो ये मतलब सेम टर्म्स है और साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 3D में D माइनस होगा तो 2D आ जाएगा, और 3 में 13 माइनस होगा तो -10 आएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा -10/2 इक्वल टू -5। अब D की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। ये इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम D की वैल्यू पुट करेंगे D की जगह पे, तो ये हो जाएगा A - 5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू हो जाएगा 18। A की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 18। A हमको मिल गया और A2 हमको दिया था A4। अब हमको A3 फाइंड करना है, तो A3 के लिए हम A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D से फाइंड कर सकते हैं, या कि फिर A3 इक्वल टू A प्लस 2D के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस A हमारा मिल गया हमको 18, और ये n इसको मान लिया हमने 3 - 1, तो ये हो जाएगा, ये वही चीज आ गया जो A प्लस 2D आ जाएगा। यहाँ पे ये D हमारा कॉमन डिफरेंस -5 आ गया है। तो आप डायरेक्टली इस पे रख के, इस फॉर्मूले पे रख के फाइंड करिए जो तीसरा पद है, तो वो A प्लस 2D यानी 18 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आया है -5। ये हो जाएगा 18 - 10 इक्वल टू 8, यानी कि A3 जो है हमारा वो हमारा 8 हो जाएगा। अतः A इक्वल टू 18 तथा A3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। और A2 और A4 हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, A इक्वल टू 5 दिया है और A4 इक्वल टू 9 दूनी 18 19/2 या 19/2 जिसको हम बोल सकते हैं, हमें दिया हुआ है। अब हमको
ए दिया हुआ है और A4 दिया है, A2 और A3 हमको ज्ञात करना है और कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए हम an मान लेते हैं, लास्ट वाला टर्म जो हमको दिया है A4, सबसे लास्ट में जो दिया है उसको an मान लेते हैं, और जो टर्म है A4 है, 4 को हम n मान लेते हैं, और ये हमको दिया हुआ है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इन सभी वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा, इसको हम 19/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 19/2 इक्वल टू 5 प्लस ये a की वैल्यू है 5 प्लस 4 हमने n को माना है, n माइनस 1 में 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 1 माइनस होगा तो 3 आएगा, 3 इंटू डी 3d हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्लस 3d, ये रहेगा 19/2। तो 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस 5। ये 3d इक्वल टू होगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 9/2। तो d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। d की वैल्यू हमको मिल गई 3/2। अब d की वैल्यू हमको मिल गई, इसलिए हम a2 और a3 फाइंड कर सकते हैं। इसलिए a2 इक्वल टू a प्लस डी के फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, a और d की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 13/2, और a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d। a प्लस 2d में a और d की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको a इक्वल टू -4 दिया हुआ है और a6 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो हम a6 यानी लास्ट वाले टर्म को an मान लेते हैं, और जो यहाँ दिया हुआ है 6 इसको n मान लेते हैं। an इक्वल टू 6 दिया हुआ है और n इक्वल टू भी 6 यहाँ पे छठवां पद है। अब ये हो जाएगा, उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू a की वैल्यू -4 है, -4 प्लस 6 माइनस 1d। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -4 प्लस 5d, और ये 6 ये -4 इधर आएगा तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 5 2 जा 10 होता है तो 2 आ जाएगा। अब d की वैल्यू हम a2 a3 और a4 और a5 को फाइंड करने में पुट करेंगे d की वैल्यू। क्योंकि हमको a दिया है और a के बाद डायरेक्टली a6 दिया है, तो हमको a2 भी फाइंड करना है, a3 भी फाइंड करना है, a4 भी फाइंड करना है और a5 भी फाइंड करना है। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा -4 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और +4 और -4 0 हो जाएगा। a4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा -4 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 में 4 माइनस होगा 2 आ जाएगा। a5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा -4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 4। इस तरह से a2 a3 a4 और a5 की वैल्यू हमने फाइंड की। आइए बच्चों, थर्ड का 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है a2 इक्वल टू 38 और a6 इक्वल टू -22। अब हमको इसमें a3 a4 a5 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमको केवल a2 और a6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, जिसमें हम n इक्वल टू 2 मान लेंगे और an इक्वल टू 38 मान लेंगे, और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा an की जगह पे 38 इक्वल टू a प्लस 2, हमने n को माना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। ये 2 में 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1d, यानी कि 38 इक्वल टू a प्लस डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड वाला टर्म लेके चलते हैं, जिसमें a6 इक्वल टू -22 दिया हुआ है। यहाँ पे हम n इक्वल टू 6 मान लेते हैं और an इक्वल टू -22 मान लेते हैं सेकंड टाइम पे। तो ये हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा -22 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1। n को हमने 6 माना, इसलिए n माइनस 1 की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे, 6 में 1 माइनस होगा तो ये 5d हो जाएगा, यानी कि -22 इक्वल टू a प्लस 5d। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर हम यहाँ पे देखते हैं a प्लस 5d इक्वल टू -22 है सेकंड नंबर इक्वेशन। फर्स्ट नंबर है a प्लस डी इक्वल टू 38। इसमें माइनस करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस है तो इसका भी प्लस है तो माइनस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, समान पद है और अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। और फिर 5d में 1d माइनस होगा तो यहाँ पे 4d आएगा, और -22 है ये -38 हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा -60। 4d इक्वल टू -60, d इक्वल टू हो जाएगा -60/4 इक्वल टू -15। d की वैल्यू हमको -15 मिल गई। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। d की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू हो जाएगा -15 उधर जाएगा +15 हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 53। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमको फाइंड हो गई और d की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, तो हम एक क्रम से a2 a3 a4 a5 a6 ये हम फाइंड कर सकते हैं a और d की हेल्प से। तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू a हमको यहाँ पे फाइंड हो गया, यानी कि a1 जिसको हम बोल सकते हैं, a2 हमको दिया हुआ है, a3 अब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस 2d के फॉर्मूले से। चूंकि आप जानते हैं कि सीरीज किस टर्म में जाती है, a फिर a प्लस d और a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरह से क्रमशः AP की सीरीज जाती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला टर्म a, सेकंड वाला a प्लस d और थर्ड वाला a प्लस 2d और फोर्थ वाला a प्लस 3d, यानी अगर फोर्थ फाइंड करेंगे तो a प्लस 3d एक कम हो जाएगा, और अगर a5 फाइंड करेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा। अब यहाँ पे हम a3 फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे और d की जगह पे d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 53 प्लस 2 इंटू ये d की वैल्यू हो जाएगी -15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 53 माइनस 30 इक्वल टू 23, यानी a3 की वैल्यू जो है वो हमको 23 मिल गई। अब हम a4 फाइंड करेंगे। a4 के लिए हम 1 2 3 4 वाला टर्म देखते हैं, a प्लस 3d होता है सीरीज में, तो a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a प्लस 3d में a और d की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू -15 इक्वल टू 53 माइनस 45 हो जाएगा इक्वल टू 8, यानी a4 की वैल्यू जो है वो हमको 8 मिल गई। अब a5 फाइंड कर लेते हैं। a5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 4d सीरीज के अकॉर्डिंग, तो a और d की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू -15 इक्वल टू हो जाएगा 53 माइनस 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a5 की वैल्यू मिलेगी -7 एवं a6 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है -22, तो यहाँ पे हमको फाइंड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको केवल a2 और a6 दिया हुआ था। a3 a4 और a5 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। a की वैल्यू यहाँ पे हमारी आई है 53 और a2 की वैल्यू 38 दी हुई है, a3 की वैल्यू 23 हो गई और a4 की वैल्यू 8 हो गई, a5 की वैल्यू -7 हो गई और a6 की वैल्यू हमको -22 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है AP, यानी कि सीरीज दी हुई है समांतर श्रेणी, उसमें दिया हुआ है 3 8 13 12, जिसमें हमको 78 वाला टर्म यानी 78वां पद फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, d इक्वल टू यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे, 8 में 3 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू 5 हो जाएगा। an इक्वल टू यानी जो टर्म हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा 78वां पद ज्ञात करना है इस सीरीज का, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू 78। अब इसको हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले पे पुट करके
इसको फाइंड कर लेंगे। an इक्वल टू हमें यहाँ दिया हुआ है 78, यहाँ पे हम 78 लिखेंगे। a की जगह पे a की वैल्यू, n की जगह पे n की वैल्यू और d की जगह पे d की वैल्यू। चूँकि हमको 78वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमको यहाँ इसमें n फाइंड करना है, तो n को छोड़ के बाकी जो भी हमको वैल्यूज दी हुई है उसको हम पुट करेंगे। ये हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको 5 दी हुई है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा माइनस, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, यानी कि 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अब 5n इक्वल टू हो जाएगा, ये सभी टर्म्स जो हैं इधर साइड आएंगे और 5n इक्वल टू हो जाएगा 80, तो n इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन, इंटू में है 5 तो डिवाइडेशन में चला जाएगा, 80 अपॉन 5 इक्वल टू 16 आ जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 16वां जो टर्म होगा, 16वां पद होगा वो 78 होगा। इस सीरीज का 16वां पद 78 होगा। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, यानी हमको एपी ये सीरीज दी हुई है उसमें हमको फाइंड करना है कि उसमें टोटल कितने टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका 7, 13, 19 और लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है 205, यानी 7, 13, 19 और लास्ट वाला जो टर्म है जिसको हम an बोल सकते हैं 205 दिया हुआ है। इस तरह की ये सीरीज दी हुई है, इसलिए यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाला टर्म 7, d इक्वल टू हो जाएगा सेकंड वाले टर्म में, फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और an इक्वल टू जो लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है वो 205 दिया हुआ है। तो चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले से हम ये हमें जो जो वैल्यूज दी हुई है a, d और an की उसको पुट करके हमको n फाइंड करना है कि इस जो ap की सीरीज दी हुई है इसमें टोटल कितने टर्म यानी कि कितने पद हैं, n हमको फाइंड करना है इसमें। तो an की जगह पे 205 दिया हुआ है तो हम 205 यहाँ पे लिखेंगे, और a की जगह पे 7 लिखेंगे और d की जगह पे 6 लिखेंगे। ये हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 आई है, 6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 6n हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों टर्म इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 6n इक्वल टू 204, और n इक्वल टू हो जाएगा 204 अपॉन 6, ये इंटू में 6 है, इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। अब ये डिवाइड होगा तो आएगा n इक्वल टू 34, अतः श्रेणी में कुल 34 या 34 टर्म है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमको एपी की सीरीज दी हुई है 18 और या कि फिर जिसको बोल सकते हैं 18 और 15 सही 1/2, ये मिश्र भिन्न में हमको दी हुई है, तो इसको हम सही बटे में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 या 31/2, जिसको हम बोल सकते हैं 18 या 31/2, फिर 13, फिर उसके बाद लास्ट वाला टर्म हमको दिया हुआ an इक्वल टू माइनस 47। चूँकि यहाँ पे a इक्वल टू 18 है, d इक्वल टू 31/2 में 18 को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, तो ये हो जाएगा -5/2, और an इक्वल टू लास्ट वाला टर्म -47 हमको दिया हुआ है। इसलिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले में इन सभी को पुट करेंगे और n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा -47 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 5/2n, -5/2 का n में मल्टीप्लाई होगा तो -5/2n हो जाएगा, और -5/2 का -1 में होगा तो +5/2 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर साइड लाएंगे, बाकी सारे टर्म उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5/2n इक्वल टू -47 था, इधर गया 47 हो गया, प्लस 18 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 n इक्वल टू 67 सही 1/2, या कि फिर इसको बोल सकते हैं हम 2 सत्ते 14 की 4, 2 छक्का 12, 1 13, यानी कि 135/2 बोल सकते हैं इसको।
ये हो जाएगा 5/2 n इक्वल टू 135/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 n इक्वल टू 135/2 ये हो गया। n इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 135/2 इंटू, ये डिवाइडेशन में जाएगा तो 5/2 है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा। 5/2 है, इधर जाएगा तो उसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 135 कैंसिल होगा तो 27 आ जाएगा, यानी इक्वल टू 27 आ जाएगा। अतः श्रेणी में टोटल 27 या 27 टर्म्स हैं। आइए बच्चों, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक एपी दी हुई है, यानी समांतर श्रेणी जिसमें 11, 8, 5 और 2 पद दिए हुए हैं, और उसमें हमको चेक करना है कि क्या इस श्रेणी में कोई एक पद -150 यानी -150 भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ये हमको रीजन देना है। हमको चेक करना है कि जो एपी हमको सीरीज दी हुई है इसी टर्म में कहीं पर किसी टर्म में -150 भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चूंकि बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a इक्वल टू हमको 11 दिया हुआ है, और d इक्वल टू सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट को माइनस करेंगे, 8 - 11 इक्वल टू -3 हमारा हो जाएगा। और अब हम जो ये हमको चेक करने के लिए दिया हुआ है -150, इसको हम an मान के चलते हैं कि ये हमारा लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये है इस AP की सीरीज में ये वाला टर्म है, तो जाके हम फाइंड कर पाएंगे कि यह AP की सीरीज में है या नहीं है। ये हो जाएगा an इक्वल टू -150 हम मान लेते हैं, इसलिए an इक्वल टू हम जानते हैं a + n - 1d होता है, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 150 इक्वल टू हो जाएगा 11 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू -3। n हमको फाइंड करना है इसमें, यानी कोई भी पद जो है जिसको हम n बोलते हैं एपी की सीरीज में, वो -150 इसमें है या नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 -3 का मल्टीप्लाई n में होगा तो -3n हो जाएगा, और -3 का -1 में तो +3 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, -3n को इधर लाएंगे, इस वाले टर्म को उधर साइड भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 11 + 150 + 3, और 3n इक्वल टू हो जाएगा 164, तो n इक्वल टू हो जाएगा 164/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 सही 2/3, या कि फिर जिसको हम बोल सकते हैं 162/3, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये जो आया है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में मिश्र भिन्न के रूप में है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के लिए पूरी संख्या चाहिए होती है। अब चूंकि ये पूर्णांक नहीं है, अतः दी गई एपी का कोई पद -150 या -150 नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एपी का 31वां पद हमको फाइंड करना है, जिसमें हमको 11वां पद यानी 11th वाला टर्म हमको 38 दिया हुआ है, और 16 वाला टर्म हमको 73 दिया हुआ है, और हमको 31 वाला टर्म फाइंड करना है। यानी कि चूंकि हमको n11 यानी 11वां पद जो है हमको 38 दिया हुआ है, और 16वां पद हमको 73 दिया हुआ है, तो n11 इक्वल टू हो जाएगा 38 और n16 इक्वल टू हो जाएगा 73। तो चूंकि जब हम n इक्वल टू 11 लेते हैं तो an इक्वल टू 38 हम मान लेते हैं, n इक्वल टू 11 हो जाएगा, और an इक्वल टू 38 जब हो जाएगा तब हम an इक्वल टू a + n - 1d के फॉर्मूले पे पुट करके इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू a + n, हमने 11 माना है यहाँ पे, तो 11 - 1 इंटू डी हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 38 इक्वल टू a + 10d। 11 में 1 माइनस होगा तो 10 आएगा, 10 का d से मल्टीप्लाई होगा तो 10d हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तथा जब हम n इक्वल टू 16, अब सेकंड वाले टर्म में आते हैं जो हमको दिया हुआ है, n इक्वल टू 16 तथा an इक्वल टू वहाँ पे 73 लेते हैं, तब ये हमारा हो जाएगा 73 इक्वल टू a + 16 - 1d। ये हो जाएगा 16 में 1 माइनस होगा 15 आएगा, 15 का d से मल्टीप्लाई होगा 15d हो जाएगा।
73 इक्वल टू ए प्लस 15d हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे समान पद है और अपोजिट साइन है, तो ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 15 में 10 माइनस होगा तो ये 5d आ जाएगा इक्वल टू 73 में 38 माइनस होगा तो ये 35 आएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा 35/5 इक्वल टू 7। d की वैल्यू हमको 7 फाइंड हो गई। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी सहायता से हम 31वां पद ज्ञात कर लेंगे इस AP या इस सीरीज का। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे इस इक्वेशन में, d की जगह पे 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा -32। इसलिए 31वां पद a 31 हो जाएगा, a प्लस 30d जिसको हम बोल सकते हैं। तो a की जगह पे इस फॉर्मूले में a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे जो -32 आई है, और d की जगह पे जो है 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू -32 प्लस 210। इसको सॉल्व करेंगे तो 210 में 32 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 178। यानी 31वां पद जो है इस सीरीज का, ये जो AP का हमको टर्म दिया हुआ है उसमें 31वां पद 178 होगा। आइए बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है n इक्वल टू 50, यानी इस AP में टोटल 50 पद दिए हुए हैं और ये 3 इक्वल टू दिया है 12। तो A50 इक्वल टू यानी लास्ट वाले टर्म का मान दिया हुआ है, यानी वैल्यू दी हुई है 106। तो हम लास्ट, चूंकि टोटल इस सीरीज में 85 पद दिए हुए हैं तो इसलिए हम A50 इक्वल टू मान लेते हैं 106। और हमको 29वां पद, इस AP का 29वां पद यानी कि A29 फाइंड करना है। तो चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, अब जब हम an इक्वल टू 106 लेते हैं तब हम n इक्वल टू 50 लेंगे। जब n इक्वल टू 50 लेंगे तो an इक्वल टू 106 हो जाएगा। अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 106 इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1d। 15 में 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 106 इक्वल टू a प्लस 49d। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड वाले टर्म में देखते हैं, जो सेकंड वाला हमको दिया हुआ है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेंगे और an इक्वल टू 12 लेंगे। तो जब n इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 12 लेंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। n की जगह पे 3 रखेंगे और an की जगह पे 12। 3 में 1 माइनस होगा तो ये 2d हो जाएगा। 12 इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समान पद हैं और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म। और 2d में 49d माइनस होगा तो ये आएगा -47d इक्वल टू 12 में 106 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -94। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा d इक्वल टू 94/47। तो d इक्वल टू ये डिवाइड होगा तो 47 2 जा 94 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा। d की ये वैल्यू हम उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे d की जगह पे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। ये d की वैल्यू है a प्लस 2d इक्वल टू 12। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है हमारी, सॉरी ये सेकंड नंबर इक्वेशन है। सेकंड नंबर इक्वेशन में हमने पुट किया है, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 12 में 4 माइनस जाएगा उधर साइड जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। अब a की वैल्यू हमको फाइंड हो गई और d की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, तो हम A29 फाइंड कर सकते हैं। चूंकि A29 को हम लिख सकते हैं a प्लस 28d और a की और d की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो A29 हमको मिल जाएगा, यानी कि इस AP का 29वां पद हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 8 a की वैल्यू हो गई और ये 2 d की वैल्यू हो गई। 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 56। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो A29 इक्वल टू हो जाएगा 64, यानी 29वां पद इस AP का जो है वो 64 हो जाएगा।
अब इसका 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है A3 इक्वल टू 4, यानी इस AP का तीसरा पद 4 दिया हुआ है और 9वां पद यानी जिसको हम A9 इक्वल टू -8, 9वां पद -8 दिया हुआ है। तो हमको ये फाइंड करना है कि इस AP में कहीं पे कोई भी पद शून्य भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले टर्म को लेके चलते हैं, n इक्वल टू 3 लेंगे और an इक्वल टू 4 लेंगे जब हम, तो उसी फॉर्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d में पुट करेंगे तो A3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4। A3 को हम a प्लस 2d लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सीरीज में A2 ज्ञात करना हो तो a प्लस d हो जाएगा, A4 फाइंड करना हो तो उसको AP में a प्लस 3d बोलते हैं। इसी तरह अगर A3 इक्वल टू हम इसको डायरेक्टली a प्लस 2d लिख सकते हैं, या कि फिर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो an की जगह पे जब हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, और n जो है 3 मानेंगे तो 3 माइनस 1d होगा, तो ये ऑलरेडी a प्लस 2d आ जाएगा। तो चाहे आप डायरेक्टली लिख लीजिए A3 इक्वल टू a प्लस 2d, या फिर फॉर्मूले में रख के पुट करेंगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा A3 इक्वल टू हम a प्लस 2d भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमको 4 दी हुई है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब 9वां पद दिया हुआ है इस AP का A9 इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू हमको -8 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं साइन चेंज हो जाएगा इसका। इसमें समान पद है फर्स्ट वाले टर्म में और अपोजिट साइन है, तो ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, और 8d में 2d माइनस होगा तो ये 6d आ जाएगा, और -8 में -4 ऐड हो जाएगा पर साइन माइनस रहेगा, तो 6d इक्वल टू -12 हो जाएगा। d इक्वल टू हो जाएगा -12/6, 6 2 जा 12 होता है, तो d इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चाहे आप फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में पुट करिए, किसी में भी पुट करेंगे a की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -2, ये d की वैल्यू है इक्वल टू 4 दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -4 आएगा, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब a इक्वल टू 8 आ गया, तो अब हम an फाइंड कर लेते हैं कि an मतलब कि इस AP में हम चेक कर लेंगे an जहाँ पे हमको शून्य फाइंड करना है, किसी भी टर्म में 0 है या नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेंगे कि जो हमको ये सीरीज में तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया हुआ है, इस सीरीज में कहीं पे 0 भी आएगा या नहीं आएगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और an इक्वल टू जब हम 0 ले लेंगे, क्योंकि हमको शून्य के लिए फाइंड करना है कि इस AP में कहीं पे शून्य आएगा या नहीं आएगा। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू ये d की वैल्यू -2 हो गई। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n, -2 का मल्टीप्लाई होगा n में, -2n हो जाएगा, -2 का -1 में होगा तो +2 हो जाएगा। अब 2n इक्वल टू हो जाएगा, इस -2n को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10/2, और 2 5 जा 10 होता है, तो n की वैल्यू 5 आ गई। अतः हम देख सकते हैं कि इस AP का 5वां पद, ये n इक्वल टू जो 5 आया है वो शून्य होगा, AP का 5वां पद शून्य होगा। आइए बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d या a प्लस 16d, और A10 को, जिसको A10 बोलेंगे, यानी 10वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, यानी कि
A10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A+9D और A17 को A+16D लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसलिए A+16D में A+9D को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस ए है और ये माइनस ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये 16D रहेगा और ये माइनस अंदर जाएगा कोष्टक के, तो -9D इक्वल टू 7 हो जाएगा। 16D में 9D माइनस होगा तो 7D आ जाएगा, 7D इक्वल टू 7 हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 7/7 इक्वल टू 1। अतः D यानी कि सार्वांतर 1 होगा या 1 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमको AP यानी एक सीरीज दी हुई है समांतर श्रेणी की 3, 15, 27 और 39, उसमें हमें देखना है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पे A इक्वल टू 3 दिया हुआ है, D इक्वल टू सेकंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 12 आएगा और AN -24 यानी श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 3, जब हम A इक्वल टू 3 लेंगे और n-1 और D हमको 12 दिया हुआ है, तो हमको चेक करना है कि कौन सा पद यानी n फाइंड करना है, कौन सा टर्म जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हो जाएगा, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी 3 + n-1 इंटू डी की वैल्यू और a की वैल्यू पुट की हमने माइनस, यानी कौन सा पद उसके 54वें पद से। an को हमने एक्सप्लेन किया है इस तरह से और ये माइनस हो गया, और 54वें पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 54 - 1 यानी कि 54 - 1 54वां पद है, जिसमें n इक्वल टू 54 हो जाएगा, -1 गुणे 12, ये 12D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + n-1 इंटू 12 माइनस 3 + 54 - 1 इंटू 12 इक्वल टू 132। यानी ये जो हमने इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो an जहाँ पे A 3 है और 12 जो है वो D है, और यहाँ पे n हमको दिया हुआ है कौन सा पद, तो हम n इक्वल टू इसको 54 मान लेते हैं। ये हो जाएगा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 12n, 12 का n में मल्टीप्लाई होगा 12n माइनस 12 हो जाएगा, 12 × 1 = 12, 3 + 12n - 12 और ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 54 में 1 माइनस होगा तो 53 इंटू ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 132। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12n, ये +3 है और ये -3 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 12n - 12 हो जाएगा। फिर ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -363 हो जाएगा इक्वल टू 132। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये +12 और +363 हो जाएगा, उधर साइड शिफ्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12n इक्वल टू 132 + 363 उधर जाएगा +12 हो जाएगा, 12n इक्वल टू हो जाएगा 780। तो n इक्वल टू हो जाएगा 780/12, जिसको हम 65 लिख सकते हैं, यानी n की वैल्यू जो है डिवाइड करने पर 65 आ जाएगी। अतः वह पद 65 होगा जो उससे 100 उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, वो पद जो है वो 65वां पद होगा या 65 वाला टर्म होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। 2 समांतर यानी 2 AP दी हुई है
उनका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यदि उनके 100 वाले टर्म का अंतर यानी डिफरेंस, उन दोनों के 100 वाले टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 ही दिया हुआ है, तो उनके 1000 वाले डिफरेंट का कितना होगा। तो ये हो जाएगा, माना सबसे पहले हम दो सीरीज मान लेते हैं, दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं जिसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान है। वो हो जाएगा, माना पहली AP जो है वो a प्लस डी, a प्लस 2d और लास्ट वाला टर्म a प्लस n माइनस 1d दिया हुआ है। इसी तरह दूसरी श्रेणी हमारी हो जाएगी b प्लस डी, b प्लस 2d और लास्ट वाला टर्म b प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर जो है वो हमको 100 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1d, यानी a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहली श्रेणी का हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1d, चूंकि 100वें पदों का अंतर बोल रहा है तो n की जगह पे 100 हो जाएगा, माइनस इसी तरह दूसरी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर हो जाएगा b प्लस 100 माइनस 1d इक्वल टू हमको 100 दिया हुआ है। दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर हमको 100 दिया हुआ है, तो इसको और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 99d, यहाँ पे आ जाएगा माइनस b प्लस 99d, ये हो जाएगा। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 99d कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b बचेगा हमारे पास इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि दोनों श्रेणियों में 1000वें पद का अंतर कितना होगा हमारा, ये हमको फाइंड करना है। और 100वें पदों का अंतर हमको 100 दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन 1000वें पद का हमको खुद फाइंड करना है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ हमने 100 लिखा था दोनों AP में, वहाँ पे हम 1000 लिख देंगे यानी 1000। अभी हमने 100वें पदों का अंतर निकाला था, अब 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d की जगह पे, n की जगह पे 1000 हो जाएगा, a प्लस 1000 माइनस 1d हो जाएगा, माइनस इसी तरह दूसरी वाली समांतर श्रेणी जिसको b प्लस d, b प्लस 2d हमने माना है, ये हो जाएगा b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 99d 999d हो जाएगा, और इसमें भी 999d यानी 999, 1000 में एक माइनस होगा तो 999 बचेगा, और इसमें भी दूसरी श्रेणी में भी 1000 में 1 माइनस होगा तो 999 बचेगा। यहाँ पे बचेगा a प्लस 999d और यहाँ पे ये माइनस है, फिर b हो जाएगा b प्लस 999d, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये सेम पद है अपोजिट साइन हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास केवल बचेगा a माइनस b। अब चूंकि a माइनस b इक्वल टू हमको इक्वेशन फर्स्ट जिसको हमने माना है 100 दिया हुआ है, तो a माइनस b की जगह पे 100 लिख सकते हैं, 100 की जगह पे a माइनस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस b आया है और a माइनस b इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो a माइनस b की जगह पे हम 100 लिख देंगे समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से a माइनस b की वैल्यू हमको 100 दी हुई है। अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। 100वें पद का अंतर जिस तरह 100 दिया हुआ था तो 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। अभी बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं क्रमशः 105, 112, 119 और लास्ट में हम 1000 के पहले देखते हैं कि 7 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। चूंकि 1000 अगर ले लेंगे तो इसमें 1 2 3 4 4 संख्याएं हो जाएंगी, इसलिए 999 के अंदर हमको 100 से ऊपर और 999 से बीच में हमको 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं ढूंढना है। तो ये संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी 105, 112, 119 और लास्ट में 994। तो ये एक AP यानी एक समांतर श्रेणी की सीरीज यहाँ पे बन जाती है, जहाँ पे A इक्वल टू 105 है और D इक्वल टू हो जाएगा 112 में 105 माइनस होगा तो ये 7 आ जाएगा, और AN यानी कि लास्ट वाला टर्म जो है 994 दिया हुआ है।
चूँकि हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है, तो हम ए डी और ए एन की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। एन हमको फाइंड करना है इसमें कि कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं 3 अंक की जो 7 से विभाज्य होती हैं। ये हो जाएगा 994 इक्वल टू 105 प्लस 7 का मल्टीप्लाई एन से तो 7n हो जाएगा, 7 का माइनस 1 से तो -7 हो जाएगा। अब 7n इक्वल टू हो जाएगा, 7n इक्वल टू हो जाएगा, ये सभी टर्म इधर आएंगे, तो ये 7n इक्वल टू 994 प्लस 7 -7 है तो +7 और प्लस 105 है तो -105 हो जाएगा। n इक्वल टू हो जाएगा 896/7। ये टोटल ऐड करने से या सिंप्लीफाई करने से 896 आएगा, तो यानी इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा, 896/7 इक्वल टू 128 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं 128 है या 128 है। जो 7 से डिवाइड होंगी 3 अंकों की संख्याएं वो केवल 128 होंगी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होंगी या 4 से कटेंगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्रमशः 12, 16, 20, 24 और लास्ट वाला टर्म 248, यानी 250 के अंदर हमको ढूंढना है, तो जो 250 के अंदर लास्ट वाला टर्म 4 से डिवाइड होगा ये हो जाएगा 248। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एपी यानी समांतर श्रेणी की तरह सीरीज बन गई है। यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म a इक्वल टू 12 है और d इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और an जो लास्ट वाला टर्म है हमारा वो an इक्वल टू 248 दिया हुआ है। अब चूंकि हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, इसके फॉर्मूले में हम इन सभी को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 है, और 248 इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई n से 4n और -1 से तो -4 हो जाएगा। अब 4n इक्वल टू हो जाएगा 248 प्लस 4 -4 है तो +4 हो जाएगा, प्लस 12 है तो इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। 4n इक्वल टू आ गया 240 और n इक्वल टू हो जाएगा 240/4 इक्वल टू 60 आ जाएगा। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं, यानी 4 के जो टोटल 60 या 60 गुणज हैं। आइए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, यानी हमको 15 नंबर में 2 समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, उसमें हमें फाइंड करना है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। इसमें फर्स्ट नंबर श्रेणी को हम मान लेते हैं AP1 इक्वल टू दिया हुआ है 63, 65, 67, इसी तरह आगे जिसको हम 69 कर सकते हैं, इसी तरह 2 के डिफरेंस में दिया हुआ है, और AP2 दिया हुआ है 3, 10, 17 यानी 7 के डिफरेंस में दिया हुआ है। चूंकि हम देख सकते हैं चूंकि प्रथम AP का A इक्वल टू 63 है और इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यानी 65 में 63 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह द्वितीय श्रेणी का दूसरी एपी का a इक्वल टू 3 दिया हुआ है और दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस 7 है। तो प्रश्नानुसार चूंकि बोल रहा है कि हमको चेक करना है किस कंडीशन में कहाँ मतलब किस पद में उसके दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो nवां पद यानी an फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा a जहाँ पे जब फर्स्ट यहाँ पे AP फर्स्ट रखते हैं nवां पद फाइंड करने के लिए यहाँ पे AP2 का, और दोनों इक्वल कब होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा a की वैल्यू 63 है और d की वैल्यू 2 है फर्स्ट वाले AP का, तो ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा। सेकंड वाली AP का देख लेते हैं a 3 है और d 7 है।
ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ये 7n माइनस 2n इक्वल टू हो जाएगा 61 प्लस 4। ये 63 में 2 माइनस होगा तो 61 आएगा, ये 61 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4। 5n 7n में 2n माइनस होगा तो 5n आएगा, 5n इक्वल टू 65 आ जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 65 अपॉन 5, यानी 5 13 5 जा जो होता है 65 होता है, n इक्वल टू 13 आ गया। अतः n इक्वल टू 13 के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। जब n का मान 13 होगा तब दोनों श्रेणियों का nवां पद आपस में बराबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है वह एपी या वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले बच्चों माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी है। तो प्रश्नानुसार a3 इक्वल टू हमको दिया है 16, जिसको हम a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब सेकंड टर्म पे देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, जिसको इस तरह लिख सकते हैं हम AP का सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो A7 में A5 को माइनस करेंगे। अब A7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं और A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं और बीच में माइनस रहेगा इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो ये A से ये माइनस A हो जाएगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D में 4D माइनस होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4D हो जाएगा, 6D में 4D जाएगा तो 2D इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो D इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम सेकंड दे देते हैं। अब इस D की वैल्यू जो 6 आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं D की जगह पे, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A इक्वल टू हो जाएगा 4। अतः AP किस तरीके से होगी, यानी समांतर श्रेणी हम बनाते हैं। समांतर श्रेणी बनाने के लिए बच्चों आपको पता है कि जो A आया है उसमें हम कॉमन डिफरेंस जितना भी हमारा आया है उसको ऐड कर करके अगला टर्म हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट A इक्वल टू आ गया है 4। अब 4 में हम ये कॉमन डिफरेंस 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में हम फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इस 16 में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसके आगे के सभी टर्म्स कॉमन डिफरेंस में ऐड कर करके बना लेंगे। तो ये हमारी एपी हो जाएगी, यानी समांतर श्रेणी 4 10 16 22 इसी तरह से और आगे। आइए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एपी दी हुई है 1 3 8 13 और इसका लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है 253। इसमें बोल रहा है 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 3 8 13 और लास्ट वाला टर्म 253 दिया हुआ है, लेकिन हमको स्टार्टिंग से 20वां पद नहीं, लास्ट वाले टर्म से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी इधर पीछे साइड आके हमको 20वां पद, इसके पहले का 253 के पहले का 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम AP को सबसे पहले घटते क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के बाद 8 है, यानी कि 5 5 का डिफरेंस है। 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13, 5 3 8 हो गया और 8 5 13 हो गया। इसी तरह 5 5 बढ़ता जा रहा है। तो हम 253 में 5 5 घटा के और AP की सीरीज घटते क्रम में बनाएंगे, इसका उल्टा बनाएंगे, जिससे हमको उसका डायरेक्टली 20वां पद ज्ञात करने में आसानी होती है। AP को घटते क्रम में लिखने पर हो जाएगा 253, उसमें 5 घटाएंगे कॉमन डिफरेंस तो ये हो जाएगा 248, उसमें 5 घटाएंगे तो 243 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाले टर्म में 13 फिर 8 फिर 3 आ जाएगा, जहां A इक्वल टू इस AP में अब A इक्वल टू 253 है, D इक्वल टू -5 हो जाएगा। 248 में 253 माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब A20 हमको फाइंड करना है। अब चूंकि इसी फॉर्मूले से हमको फाइंड करना है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A20 इक्वल टू हो जाएगा, A20 को हम लिख सकते हैं A प्लस 19D।
यानी A प्लस 19D हम लिख सकते हैं A20 को। अब यहाँ पे हम A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, दो A की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू -5, ये D की वैल्यू हो गई। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95, और इसको माइनस करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा A20 इक्वल टू 158। अतः AP के अंतिम पद से 20वां पद जो है वो 158 या 158 हो जाएगा। 18 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 दिया हुआ है। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब स्टार्टिंग से AP के हमको पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले माना AP क्रमशः A प्लस D, A प्लस 2D, ये सारे टर्म जो है समांतर श्रेणी या AP में है। तो चूंकि हमको दिया है सबसे पहले A4 यानी AP का चौथा पद और 8वें पदों का योग जो है वो हमको 24 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। इसी फॉर्मूले पे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसी इक्वेशन में A प्लस 3D ये प्लस हो जाएगा और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2A प्लस 7D और 3D ऐड होगा तो ये प्लस 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। 2 कॉमन लेते हैं सभी टर्म से तो यहाँ पे बचेगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड टर्म पे क्वेश्चन में देखिए बच्चों बोल रहा है कि उसी AP के 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो ये हो जाएगा A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 हमको दिया हुआ है। A6 को हम लिख सकते हैं इसी तरह से A प्लस 5D और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44 हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब 2 कॉमन लेंगे सभी टर्म से फिर से तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2D इक्वल टू 10। तो D इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5, यानी D की वैल्यू हमको 5 मिल गई। तो D का मान अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम D की जगह पे D की वैल्यू जो 5 आई है उसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25 हो जाएगा। ये 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा A इक्वल टू -13 आ जाएगा। अब AP के केवल 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। पहला पद हमको -13 मिल गया तो हम अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए यानी A2 ज्ञात करने के लिए हम A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस D, यानी जो पहला पद आया उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके हम दूसरा पद या दूसरा टर्म फाइंड कर सकते हैं। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। तो A और D की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा -13 प्लस 5 इक्वल टू -8 आ गया, यानी A2 की वैल्यू हमको -8 मिल गई। अब A3 के लिए इसी तरह से करेंगे तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A और D की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा -13 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू -3 आ जाएगा। अतः AP के जो प्रथम पद है वो -13 होगा, दूसरा पद जो है वो -8 होगा और तीसरा पद जो है क्रमशः वो -3 हो जाएगा। आइए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सुब्बा राव ने 1955 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। यानी कि सुब्बा राव जो है 1955 में 5000 रुपए के मासिक वेतन, महीने में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी प्रति वर्ष उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हुई। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं सुब्बा राव के प्रति वर्ष के वेतन की सूची एक AP यानी समांतर श्रेणी का निर्माण करेगी, जिसमें A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 से उसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग वाला A हो जाएगा A इक्वल टू 5000। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, कमी हो या वृद्धि हो वो डिफरेंस यानी अंतर हो जाएगा। 5000 में अंतर आएगा, 200 की वृद्धि होगी तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 रुपए। अब A यानी टोटल बोल रहा है 7000 रुपए कितने वर्षों में हो जाएगा, AN इक्वल टू 7000 रुपए हो जाएगा।
इसलिए प्रश्नानुसार हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, तो इस फॉर्मूले में हम a, d और an की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200, ये d कॉमन डिफरेंस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 200n माइनस 200 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 200n आ जाएगा और 200 का माइनस 1 में तो माइनस 200 आ जाएगा। अब हम 200n इक्वल टू हो जाएगा 7000 माइनस 5000 में 200 पहले माइनस होगा तो 4800 आएगा, ये इधर साइड आएगा तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 4800। अब 200n इक्वल टू हो जाएगा 2200, n इक्वल टू हो जाएगा 2200 अपॉन 200। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जो होता है 22 होता है, तो n इक्वल टू 11 आ जाएगा। अतः जो सुब्बा राव का वेतन है वह 11वें वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा। सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में n इक्वल टू 11 आया है, अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी रामकली है कोई जो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई वर्ष है उसमें पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यानी पहले 5 रुपये पहले हफ्ते में उसने बढ़ाया, फिर उसके अगले हफ्ते में उस 5 रुपये में उसने 1.75 रुपये की और वृद्धि की और इसी तरह हर हफ्ते वो वृद्धि करती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यदि 90वें सप्ताह में, यानी वो हर सप्ताह 1.75 रुपये बढ़ा रही थी, यदि 90वें सप्ताह में उसका रुपया कितना हो जाता है 20.75 बचत करने वाला रुपया हो जाता है, तो हमें n की संख्या या n का नंबर फाइंड करना है कि कितने सप्ताह में वो 20.75 रुपये की बचत कर पाएगी। तो सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं रामकली, हम यहाँ देख सकते हैं रामकली के साप्ताहिक बचत की सूची एक एपी यानी समांतर श्रेणी का निर्माण करती है, जिसमें a इक्वल टू 5 रुपये, 5 रुपये से उसने बचत करना प्रारंभ किया तो ये a इक्वल टू 5 रुपये हो जाएगा। d इक्वल टू जितना वो बढ़ाती गई, कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट वाले a में जितना डिफरेंस आता जाएगा आगे वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.75 रुपीज़, तथा an इक्वल टू हो जाएगा मतलब टोटल उसका 20.75 रुपये या 20.75 रुपीज़ उसका कब हो जाएगा, ये हमारा an हो जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। अब इसमें हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे, n हमको इसमें फाइंड करना है nवां टर्म, तो ये हो जाएगा 20.75 बराबर 5 धन n माइनस 1 इंटू 1.75, जिसको बोल सकते हैं 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू ये कॉमन डिफरेंस है 1.75। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी, ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1.75n, इसका मल्टीप्लाई n में होगा तो इतना हो जाएगा, फिर 1.75 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1.75 हो जाएगा। अब 1.75 इक्वल टू हो जाएगा 20.75 प्लस 1.75 माइनस 5 हो जाएगा। अब 1.75 n इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 22.50 माइनस 5, 22.50 में 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70.50 और 1.75 n है तो n इक्वल टू हो जाएगा 17.50 अपॉन 1.75। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा और आ जाएगा 10, n इक्वल टू 10 आ जाएगा। अतः n इक्वल टू 10 होगा, यानी उसका वो रामकली जो है वो 10 सप्ताह में वो बचत करने पर 20.75 रुपये इकट्ठा कर सकेगी। इस तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।